खाने का ठीक है, न पीने के लिए कोई साफ पानी है। बीमार आदमी दवा के लिए तरस रहा है। 2-3 बांध है, उस बांध पे आकर के शरण लिए हुए हैं, जिनके पास न रहने का ठिकाना है, न खाने के लिए कुछ दाना है, अन्न है। ऐसा कमजोर बनता है कि सैलाब आती है, सबको भसा के ले जाती है। जब बांध टूटता है तो गांव का गांव भसना शुरू हो जाता है। अभी एक तो भूगोल गांव है, वहाँ गांव पूरा पानी में समा गया है। अच्छा, सड़क पर जो लोग हैं उनको तो राहत का सामान मिल जा रहा है। जो लोग गांव में फंसे हुए हैं, जो अपने छत में शरण लिए हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, उन तक राहत का सामान नहीं पहुंच पा रहा है। वहाँ पे हर इंसान के पास, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर एक कौम के लोगों के पास कुछ न कुछ सामान जाए राहत का, और वो लोग सुकून हासिल करें। तो ऐसा काम हर वक्त करते रहे। ये साल का सैलाब जो बहुत ज्यादा तकलीफ दे और बहुत परेशानी का आलम है। करम साहब है और बहुत सारे लोग जो है कि जो मेंबरान है, एग्जीक्यूटिव मेंबर मिलकर के सबों ने मीटिंग किया कि भाई इस तरह का मामला किया जाए, जो भी कुछ हो सके वहाँ तक हम लोग पहुँचा सके और जो कि उनकी मदद कर सके। इसी के लिए हिंदू मुसलमान जो भी हो, उन सब के लिए हम लोग जो है कि मुहैया किया, और इंशाअल्लाह कल हम लोग जो है कि यहाँ से रवाना होंगे और उनकी ज़रूरत के लिए जो भी सामान के उन तक पहुँचाएँगे। आदमी दिन रात मेहनत करके और इस काम को अंजाम दिया, ताकि जो बिहार में जो फंसे लोग हैं सैलाब में, उनको जो है कुछ हम लोगों की तरफ से राहत पहुंचाया जा सके। कि बिहार के लोग शुरू से मुशक्कत करते हुए आए हैं और मेहनतकश लोग होते हैं। साल भर मेहनत करके, पैसा इकट्ठा करके अपने घर परिवार को सींचते हैं, घर बनाते हैं, खेत खलियान बनाते हैं, खेत में फसलें लगाते हैं। लेकिन साल में एक मरतबा सैलाब आकर के सब। बिहार में अनगिनत लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त करने वाली विनाशकारी बाढ़ के सामने मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के रूप में उम्मीद की किरण जगी है। सामाजिक कल्याण के प्रति अपने समर्पण के लिए जाना जाने वाला यह संगठन एक बार फिर आगे आकर प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए संसाधन, स्वयं सेवक और जरूरी सहायता जुटा रहा है। जरूरतमंद लोगों को भोजन एवं दूसरी जरूरी चीजें वितरण करने के लिए स्वयं सेवकों की टीमें जमीन पर हैं। उनके प्रयास यहीं नहीं रुकते। जिन समुदायों ने अपना सब कुछ खो दिया है, उनके लिए सोसाइटी सिर्फ मदद ही नहीं दे रही है, बल्कि उन्हें उबरने की उम्मीद भी दे रही है। उनका मिशन स्पष्ट है, बाढ़ के बाद लोगों की जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए उन्हें सम्मान और राहत पहुंचाना। उत्थान और समर्थन के लिए गहरी प्रतिबद्धता के साथ मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी सबसे कमजोर लोगों के लिए आशा की किरण बनी हुई है। उनके प्रयास हम सभी को एकजुटता की शक्ति और जरूरत के समय एक साथ खड़े होने के महत्व की याद दिलाते हैं। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। बिहार में सैलाब से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जहां सड़कें थी वहां अब नदियां बह रही हैं। जहां सड़कें थी वहां नदियां बह रही हैं। गांव, गली, मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, खेत खलियान सब डूब चुका है। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे वहाँ सिर्फ पानी भरा हुआ है। जिस कॉलेज में बच्चे तालीम हासिल करने के लिए जाया करते थे वहाँ सिर्फ पानी ही पानी है। जिस अस्पताल में लोग इलाज के लिए जाया करते थे वहाँ सिर्फ पानी ही पानी है। जिस खेत में फसलें लगी हुई थी वो फसलें सारी डूब गई है। किसान का जानी माली काफ़ी नुकसान हुआ, आम आदमी का जानी माली काफ़ी नुकसान हुआ है। न खाने का ठीक है, न पीने के लिए कोई साफ पानी है। बीमार आदमी दवा के लिए तरस रहा है। ये सोचकर भी डर लगता है कि तकरीबन 18-19 जिलों में 16 लाख लोग सैलाब के जद में आए हुए हैं और सैलाब से जंग लड़ रहे हैं। सब कुछ तबाह हो गया। क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या मवेशी, सबको सैलाब ने डुबा डाला है। आखिर बिहार के लोग हमेशा इस तरह की बर्बादी कब तक झेलते रहेंगे? जो पहले सरकारी थी, जो अभी डबल इंजन की सरकार है, आखिर कोई ऐसा लाही अमल क्यों नहीं तैयार करती है जिससे बिहार के लोगों को सैलाब जैसी मुसीबत से नजात मिल सके? जिस आदमी ने सारी जिंदगी कमा करके लाखों लाख रुपया इकट्ठा कर करके अपना घर बनाया है, उसके सामने पूरी बिल्डिंग गिर गई, पूरा बिल्डिंग पानी में समा गया। आखिर ये नुकसान कब तक बिहार के लोग झेलते रहेंगे? आखिर सरकार कब तक इस तरह का लाही अमल नहीं तैयार करेगी कि बिहार के लोगों को सैलाब से नजात मिल सके? इसलिए मेरी वहाँ की गवर्नमेंट से गुजारिश है, आप अभी बाढ़ में जो लोग फंसे हुए हैं उनके राहत का भी इंतज़ाम कीजिए, उनके दवा दारू का इंतज़ाम कीजिए। जिन लोगों का घर टूट गया है, जिनके गाँव का गाँव पानी में डूब गया, उन लोगों को मुआवजा दीजिए ताकि वो लोग घर फिर से बना सकें। जो लोग बीमार हैं उनके दवा के लिए भी अच्छा इंतजाम करें। मेरा सरकार से यही गुजारिश है। जो ऐड भेज रहे हैं, क्या क्या सामान भेज रहे हैं, कितने लोगों के लिए भेज रहे हैं? ये हम लोग तकरीबन 1000 पैकेट पैक कर रहे हैं। इसमें 2.5 kg चूड़ा दे रहे हैं, बिस्किट है, सत्तू है, चनाचूर है, चीनी है, गुड़ है, चाय पत्ती है,
मोमबत्ती है, लाइटर है, टॉर्च है, खजूर है, 1 केजी करीब खजूर दिया है, दूध है, चाय पत्ती है, यानी सारे जो ज़रूरत का सामान है, खाने से लेकर के ज़रूरत के सामान तक। एक तो लोग खाएंगे भी, रात में वहाँ पे अंधेरा बहुत काफ़ी रहता है, जो टॉर्च जला के भी देखेंगे, और मोमबत्ती का भी इंतज़ाम हम लोगों ने कर दिया है, जो मोमबत्ती भी वो लोग जलाएंगे। ये हम लोग बिहार जो है ये किरतपुर के एरिया में, वहाँ पे जमालपुर, झगरुआ, बहुत सारा गांव ऐसा है जो पूरा डूब चुका है उसे। और यहाँ आपके सहरसा की तरफ, मनवर और के तरफ भी कैसा, भगोल तो पूरा बस्ती एकदम डूब चुका है। यानी भगोल पूरा एकदम, वहाँ पे सिर्फ पानी पानी नहीं, पूरा बस्ती। देखिए ऐसा है कि जो लोग तमाशाई बने हुए हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग सैलाब में मुसीबत ज़्यादा है उनकी बरकत। देखिए ऐसा है कि बिहार के लोग शुरू से मुशक्क़त करते हुए आए हैं और मेहनतकश लोग होते हैं। साल भर मेहनत करके, पैसा इकट्ठा करके अपने घर परिवार को सींचते हैं, घर बनाते हैं, खेत खलियान बनाते हैं, खेत में फसलें लगाते हैं, लेकिन साल में एक मरतबा सैलाब आकर के सबको ले जाती है, सब डुबा देती है। यानी बिहार के लोगों को हर साल ये परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए ऐसा है कि हमने पहले भी कहा कि पिछली सरकार जो अभी डबल इंजन की सरकार है, किसी ने भी बाढ़ जैसे समस्या का समाधान नहीं निकाला है। उन लोगों को जल्द से जल्द बाढ़ जैसे समस्या का समाधान निकालने के लिए लाइए अमल तैयार करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। सड़कें तो हर साल बन जाती हैं, वहाँ के बांध भी हर साल बन जाते हैं, लेकिन ऐसा कमज़ोर बनता है कि सैलाब आती है, सबको भसा के ले जाती है। जब बांध टूटता है तो गाँव का गाँव भसना शुरू हो जाता है। अभी एक तो भूगोल गाँव है, वहाँ गाँव पूरा पानी में समा गया है। अच्छा, सड़क पर जो लोग हैं उनको तो राहत का सामान मिल जा रहा है, जो लोग गाँव में फंसे हुए हैं, जो अपने छत में सरल लिए हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, उन तक राहत का सामान नहीं पहुंच पा रहा है। हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कि कश्ती का, नाव का इंतजाम करेंगे और उन लोग तक पहुंचेंगे जो गांव में फंसे हुए हैं, और राहत का सामान उन लोगों तक पहुंचाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। जब हम लोग ने नेपाल का जो बैरेज है वो एक साथ नेपाल गवर्नमेंट ने 56 बैरेज को जब बिहार के हक में खोला, तो कोसी और कमला और बलान, ये 3 नदी हम लोगों के क्षेत्र में, जो सहरसा और दरभंगा और किरतपुर का जो एरिया है, ये क्षेत्र में 3 नदी है, जो कि कोसी सबसे खतरनाक नदी है, उसके अलावा बलान है और कमला की नदी है, जिसके कारण कोसी बेल्ट में बहुत सारे गांव जैसे जमालपुर हो गया, भूबोल हो गया, किरतपुर हो गया, खैसा हो गया, तेलवा, समानी, झगड़ुआ, बहुत सारे गांव ऐसे हैं, जलय, पुरनबास, वहाँ पे एक मोहम्मदपुर गांव है, सिद्दीकपुर है, घोंगेपुर है। यह सारे गांव सैलाब से जो है तरबतर होकर के वहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान, लेडीज़, जेंट्स जो भी है सब बेघर हो चुके हैं। और वहाँ पे जो 2-3 बांध है, उस बांध पे आकर के शरण लिए हुए हैं, जिनके पास न रहने का ठिकाना है, न खाने के लिए कुछ दाना है, अन्न है, और न पीने का पानी है। बच्चे अलग परेशान हो रहे हैं, बूढ़े अलग परेशान हो रहे हैं, लेडीज़ अलग परेशान हो रहे हैं। वहाँ पे टॉयलेट, बाथरूम का भी साधन नहीं है। और खाने के लिए ऐसा है कि गांव में कोई चूड़ा और कोई चना ऐसा दे रहे हैं, जो न चूड़ा वो तल के खा सकते हैं, न वहाँ पे लाइट की साधन है। और ऐसा हाल बुरा हुआ है कि हर इंसान वहाँ खाने के लिए मोहताज हो गए हैं, और किश्ती का भी साधन नहीं है, और वहाँ की गवर्नमेंट भी अभी तक सही तरीके से जो है कुछ साधन मुहैया नहीं कराए हैं। तो इसलिए हम लोगों का जो है मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से हम लोग एक मीटिंग बुलाए, हमारे सदर साहब, हमारे खजांची साहब और खुद मैं सेक्रेटरी हूँ इस मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के, और हमारे तमाम मेम्बरान के ये मशवरे से पास हुआ कि यहाँ से कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए ताकि वहाँ पे हर इंसान के पास, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर एक कौम के लोगों के पास कुछ ना कुछ सामान जाए राहत का, और वो लोग सुकून हासिल करें। हम लोग इस काम को जो अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, और खुशी के साथ साथ बहुत सारा गम भी है। जो हमारे भाई के साथ जो मामलात हो रहा है सैलाब का, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जिस तरह से सब बांध पे आकर के बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, और इस तरह से बारिश ऊपर से हो रही है, धूप का मामलात है, और इस तरह का मामला है कि हमारे घर की बहू बेटी भी जो है कि उस बांध पर है, जिसके इज़्ज़त आबरू का भी मामला है, जिसके मुहैया के लिए कोई भी सरकार वहाँ पे आ रही है, बस जा रही है, देख रही है, और कोई भी मामला उससे सही से नहीं हो पा रहा। इसी को देख करके हमारे मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के सदर हाजी बरकत अली साहब और
शमशेर साहब जो सेक्रेटरी साहब है और दीगर मेंबरान सरपरस्त जो हमारे हाजी अख्तर साहब है और अकरम साहब है और बहुत सारे लोग जो है कि जो मेंबरान हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर मिल करके सबों ने मीटिंग किया कि भाई इस तरह का मामला किया जाए जो भी कुछ हो सके वहाँ तक हम लोग पहुँचा सके और जो कि उनकी मदद कर सके। इसी के लिए हिंदू मुसलमान जो भी हो उन सब के लिए हम लोग जो है कि मुहैया किया और इंशाअल्लाह कल हम लोग जो है कि यहाँ से रवाना होंगे और उनकी ज़रूरत के लिए जो भी सामान के उन तक पहुँचाएँगे। मेरा महिला वेलफेयर सोसाइटी हमेशा हमदर्द का ही ज़्यादातर काम करते हैं, गरीबों का इसका। ये तो सैलाब का जगह अल्लाह न करे कि ऐसा हो। और हमारे जो सबसे बड़े साहब वो तो पहले ही बोल के चले गए हैं कि वहाँ के गवर्नमेंट को इस पानी को डिस्प्यूट कर देना चाहिए बांट करके, ताकि इस तरह की सैलाब न हो। बहुत बुरी हालत है और हम क्या बताएंगे बिहार के गवर्नमेंट का, तो जो हालात है वो सब देख ही रहे हैं। लेकिन हम लोग जहाँ तक होगा इनकी मदद करेंगे। अभी तो 1 लाख हम लोग भेज रहे हैं, हज़ारों पैकेट, और आगे कोशिश कर रहे हैं इसको और भेजेंगे इंशाअल्लाह। बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब चीज़ से निजात दिलाए। हम लोग मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के सदर सेक्रेटरी सबों का शुक्रगुजार हूँ और हमारे जितने मेंबर हैं सभी लोग सहयोग किए हैं। जितने भी हम लोग बिहार जा रहे हैं वहाँ बाढ़ पीड़ितों को जिसको ज़रूरतमंद होगा वहाँ तक पहुँच करके उन लोगों को सहायता करेंगे। सबसे पहले तो हम जो है हाजी बरकत अली का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जनाब शमशेर अली का, जो इस मुहिम को जो है इन लोगों ने जज्बे के साथ जो है आगे बढ़ के और इस काम को जो है अंजाम दिए हैं। और हमारे खजांची अनीस हाफिज साहब जो है और बाकी तमाम मेंबरान जो है इस मामले को जो है सब आदमी दिन रात मेहनत करके और इस काम को अंजाम दिया, ताकि जो बिहार में जो फंसे लोग हैं सैलाब में उनको जो है कुछ हम लोगों की तरफ से राहत पहुंचाया जा सके। ऐसा है कि ये सैलाब का मामला जो है ये एक बार का नहीं है, ये हर बार आते रहता है और इसका कोई इंतज़ाम ही नहीं हो रहा है। मतलब रोड वूड भी बनाया जाता है, बांध भी तो इतना कमज़ोर है कि अगर सैलाब आए तो तुरंत जो है टूट जाता है। सरकार भी इस पे कोई ध्यान नहीं देती है। अभी भी सरकार आ रहा है तो मतलब जो रोड है, जिस साइड में रोड है उस वहीं तक सरकार जा रही है। जहाँ तक रोड का नहीं है मामला, गांव तक मतलब जो है जहाँ सड़क नहीं है वहाँ तक कोई भी सरकार नहीं पहुँची है अभी तक। जैसे अपने तरफ आए ये चिराग पासवान आए हैं, नीतीश कुमार आए हैं, इन लोगों ने भी जहाँ तक कि मेन रोड है जो हाईवे है वहीं तक रुके हैं, अंदर किसी ने भी नहीं किया। हालांकि अंदर का गांव ही डूबा है। आपकी तंजीम ऑर्गेनाइजेशन लोगों की मदद करने जा रही है, कितनी खुशी है, क्या कहिएगा आपके सदर और सेक्रेटरी को? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हर मामले में ये मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी जो है तैयार रहती है, हर मजबूर आदमी के साथ जो है तैयार रहती है। अल्लाह ताला हमारे कमेटी को ऐसे ही हौसला देते रहे कि हम लोग ऐसा काम हर वक्त करते रहे। ये साल का सैलाब जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ दे और बहुत परेशानी का आलम है। ऐसा सैलाब 50-60 साल के बाद आया है। जो एक आदमी कल गया था खाना बांटने, वो सैलाब देख करके उसको हार्ट अटैक आया और डेथ कर गया कल सुपौल बाजार में। वो सैलाब में खाना बांटने गया और वो सैलाब देख करके उसको हार्ट अटैक आ गया। ऐसा सैलाब आया है। तो इसी को देखते हुए मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से जितने भी मेम्बरान हैं, हाजी मोहम्मद बरकत साहब है सदर और मोहम्मद शमशेर आलम साहब है सेक्रेटरी और हाफिज़ मोहम्मद अनीस साहब हैं खजांची और मेंबरान हैं, सब मिलजुल करके जो है जहाँ तक हो सका कोशिश जान माल से हम लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो मुतासिर हुए सैलाब से वहाँ तक ये पहुँच जाए सही सलामत, और जो ज़रूरतमंद है उनको ये चीज़ मिले। और वहाँ हम लोग का कल गाड़ी जाएगा इंशाल्लाह और जा कर के बाज़ाब्ते आदमी खुद जा कर के जो ज़रूरत जिनको पहुँचना चाहिए उनको पहुँचेगा इंशाल्लाह।